हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी की विद अंजलि में। और आज की इस सेशन में हम जानने वाले हैं संदेश खाली का हैवान जो कि अभी हाल ही में गिरफ्तार हो गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन है ये संदेश खाली का एक हैवान जिसे अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया? तो आप लोगों को याद होगा, इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर और आप में से कई सारे लोगों ने देखा था और सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। तो उसी के क्षेत्र में हम फिर दूसरा वीडियो यहाँ शूट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है संदेश खाली स्थान की है कहाँ पे। तो आपको याद रखना है, संदेश खाली पश्चिम बंगाल का एक जिला उत्तरी परगना और उसी उत्तरी परगना का एक क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं, संदेश खाली कहते हैं। और संदेश खाली के अंदर एक व्यक्ति निवासरत है जिसका नाम है शेख शाहजहां। इस नाम को थोड़ा सा ढंग से सुनिएगा और अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सारी हैवानियत की अगर हम बात करें कि सभी हदें अगर कोई पार कर सकता है तो इस व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आता है जिसका नाम है शेख शाहजहां। और ये शेख शाहजहां कहाँ का है? तो उत्तरी परगना के संदेश खाली स्थान का एक व्यक्ति है और ये संबंधित है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, यानी कि टीएमसी से संबंधित है। और टीएमसी का एक बहुत अच्छा लीडर है, काम करने वाला व्यक्ति है। तो हम थोड़ा सा जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा ये हैवान क्यों बोला मैंने और क्यों इसे गिरफ्तार किया गया। तो जानते हैं पूरी प्रक्रिया क्या रही। देखिए, हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि संदेश खाली स्थान पे 5 फरवरी को ईडी का छापा हुआ था। और ईडी का छापा क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय देश में चल रहा था कोरोना, और कोरोना के समय में केंद्र सरकार के द्वारा हर जगह क्या किया जाया गया, खाद्यान्न जो है दिया गया था। जिन लोगों के पास में खाने का अन्न तक नहीं था उन लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं एक मुहिम चलाई हुई थी और जिसके जरिए हर लोगों के पास में क्या पहुंच रहा था, खाना पहुंच रहा था। अब यहाँ के एक व्यक्ति आते हैं, ज्योति प्रिय करके उनका नाम होता है, बहुत अच्छे मंत्री है टीएमसी के, जो कि कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के। वो उनका एक साथी जो कि अच्छा खासा बिजनेसमैन होता है वो, और उनके साथ में ये भाई साहब मिले होते हैं जिनका नाम मैंने यहाँ लिया था, शेख शाहजहां। और इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया, जो गरीब परिवार को खाने के लिए खाद्यान्न सरकार ने वितरित करवाया था उन सभी को ले जाके बेच दिया बाजार के अंदर। यानी कि ये सभी प्रक्रिया किसको पता चली? केंद्र सरकार को पता चली और केंद्र सरकार ने इनके घर पे ईडी के छापेमार करवाए। क्यों? क्योंकि बेचने के बाद में तो पैसा इनके पास में अच्छा खासा आया होगा और उसी चीज के चलते उन दोनों मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कौन बच गए थे? शेख शाहजहां बच गया था। और उसी चीज के चलते अभी हाल ही में फरवरी माह में ही 12 फरवरी के आसपास जो है ईडी का एक छापा होता है। और ईडी का छापा जब इसके घर के बाहर पहुंचता है, एक पूरा काफिला जब ईडी का इसके घर के बाहर पहुंचता है और जब मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जाती है कि ये शेख शाहजहां कहाँ है, तो ये इसी के घर के अंदर पाया जाता है। और ये ईडी के जो व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो इसके घर में नहीं पहुंचते इससे पहले ही कई लोगों की भीड़ वहां एकत्रित हो जाती है। 300 प्लस हम लोग कहते हैं, जो कि हजारों की संख्या में बाद में बदल गए थे। और उन्हीं लोगों के द्वारा, क्योंकि वो लोग कौन थे, इसी के बुलवाए गए लोग थे हाल ही में, यानी कि आज जिसे इसको गिरफ्तार किया तो इसी के मुताबिक, जैसे मीडिया ने भी खबर दी है और पुलिस वालों ने भी खबर दी है कि उसने उस दिन की बात को भी कबूल किया है कि जिस दिन मेरे घर पे ईडी का छापा पड़ रहा था, जिस दिन मैं घर के अंदर था और बाहर ईडी के अधिकारी खड़े थे, माफ की जगह अधिकारी खड़े थे, तो उन चीजों को लेके इसने कहा कि हाँ, वो जो हमला करवाया गया था ईडी के अधिकारियों के ऊपर, उनके सिर फोड़ दिए गए, उनकी गाड़ियां फोड़ दी गई और वो कई मुश्किल तरीके से अपनी जान बचा के वहां से भागे थे, तो उन सभी चीजों में इसका हाथ था और इसने कहीं ना कहीं इन चीजों को कबूल कर लिया है। अब ये पूरी तरीके से पुख्ता हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसके मुंह से हमने नहीं सुना है, पुलिस वालों के द्वारा बताई गई बातें हैं और दूसरा मीडिया के द्वारा बताई गई बातें हैं कि उसने उस दिन के मामले को भी कबूल कर लिया। पहला मामला इसके ऊपर यह बनता है कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर इसने क्या किया, अटैक करवाया, उसके कई सारे लोगों ने अटैक किया। दूसरा मामला हमने पढ़ा था कि ये जब ज्यादा चर्चा में आना शुरू हो गया था शेख शाहजहां, जब संदेश खाली स्थान में ही निवासरत महिलाएं, उन सभी लोगों ने क्या किया, इसका जो एक पालन था जिसको हम कहते हैं पोल्ट्री फार्म, और उसी के ऊपर जो है महिलाओं ने क्या किया, केरोसिन डाल के आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई तो ये एक नेशनल मीडिया के अंदर आने वाला एक मुद्दा हो गया था। और महिलाओं ने आग क्यों लगाई? जब ईडी इसके घर पे छापेमारी करने के लिए गई तो महिलाओं का यहाँ पे क्या रोल था, महिलाएं यहाँ पे आग क्यों लगाने के लिए आई? तो महिलाओं के मन में एक कहीं ना कहीं एक प्रकार का विश्वास आ गया था, एक ढांढस उनको बन गया था, उनको लगने लगा था कि अब अगर नेशनल मीडिया पे इससे रिलेटेड बात उठी है तो हमको भी क्या करना चाहिए, हमारा मुद्दा रखना चाहिए। और उसी चीज के चलते सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर इनके ऊपर कहीं ना कहीं कहे तो हमला ही किया है। ये आप देख सकते हैं
ये बहुत पीड़ित महिला है संदेश खली की, क्योंकि इन महिलाओं का कहना है कि ये और इसके साथ में जो काम करने वाले व्यक्ति है ना, ये क्या करते हैं, आधी रात को आते हैं, जैसे ईडी का छापा पड़ता है ना, उसी प्रकार से आधी रात को आते हैं और सुंदर महिलाओं को ये छांटते हैं, जैसे सब्जी मंडी में फ्रूट को छांटा जाता है ना, ऐसे छांटते हैं और आधी रात को महिलाओं को उठा के ले जाते हैं। और कहा जाता है कि जो महिला को उठा के लेके जाते हैं ना, उसके साथ में ये व्यक्तित्व जिसके मैंने यहाँ पे चर्चा करी, ये तो रेप करता ही है, इसके साथ साथ में इसके साथ में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका भी बड़ा भारी मामला आया है। आगे मैं बताने वाली हूँ आपको कितने लोग इसके अंदर शामिल थे। तो इन लोगों ने मिलकर कई सारी महिलाओं का रेप किया। वही बहुत सारी महिलाएं जो है यौन उत्पीड़न से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। और कहा जाता है कि इनसे पूछा भी गया था कि इससे पहले तुम लोगों ने इसके लिए एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। तो महिलाओं का कहना था ये ठहरा टीएमसी का कर्मचारी और टीएमसी का बहुत बड़ा नेता है, अगर हम इसके ऊपर कुछ न कुछ प्रकार का अगर एफआईआर दर्ज भी करवाते तो वहां पे सरकार किसकी है, टीएमसी की है। और हो सकता है कि शायद हमारा जो ये एफआईआर दर्ज करवाया गया ये ना चलता और बाद में हम ही फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोचने के बाद महिलाओं के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई थी, है ना। और ये पूछा किसने था, ममता बनर्जी ने पूछा था। आगे देखिए ममता बनर्जी ने बहुत सारी अभी बयानबाजी करी है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में क्या हुआ था, हम उन पूरे मामले को थोड़ा सा समझ रहे हैं। अगर फुल डिटेल में आपको देखना है तो मैंने संदेश खालिस्तान का एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया क्या क्या हुआ था, तो थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा। अगर हम बात करें संदेश खाली की, तो वहां की महिलाएं इतने दिन सामने नहीं आ रही थी क्योंकि उनको डर था कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। और जैसे ही ईडी की ये सारी चर्चा नेशनल मीडिया पे चलने लगी तो उनको लगा कि अब कुछ हो सकता है। उसी चीज के चलते इन्होंने पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी महिलाओं ने, और दूसरा इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवा दिया, ठीक है। इसके ऊपर 2 मामले हुए। अब तीसरा सबसे प्रमुख मुद्दे की अगर हम बात करें तो इन भाई साहब के ऊपर बहुत सारी हत्याओं का मामला भी लगाया गया है। और हत्याओं का मामला आप समझ ही सकते हैं, जो व्यक्ति इतना बड़ा गुट बना के संदेश खाली की सभी महिलाओं को पीड़ित कर सकता है, वो कहीं ना कहीं हत्या भी तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, है ना। तो हत्या का मामला भी इसके ऊपर है। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण एक और मामला इसके ऊपर आता है, जमीनी विवाद को लेके। कहा जाता है कि बहुत सारे व्यक्तियों की इसने जमीनें हड़प कर ली, बहुत सारे व्यक्तियों की इसने क्या कर ली, जमीनें हड़प कर ली। तो अब ऐसे मुद्दे तो बड़े ट्रेंड में चल रहे थे, इसके अलावा भी इसके ऊपर कई सारे केस डाले गए। अब आज का मुद्दा हम समझते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया वो कारण तो मैंने आपको जस्ट बताए हैं। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसे जो है इसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया रही, क्या क्या कारण रहे थे, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हैं शेख शाहजहां है जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये था शेख शाहजहां का पोल्ट्री फार्म जहां पे आग लगाई गई थी इन महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो इसको गिरफ्तार किया गया संदेश खाली का, और महिलाओं के साथ में उत्पीड़न का मामला आया था, जमीनों को हड़पने का आरोपी भी ये था। इसके अलावा साथ ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने इसे 6 साल के लिए सस्पेंड किया है। भाई इतनी महिलाओं का तो बुरी तरीके से रेप करता है और हत्याएं बहुत सारी कर चुका है, और पार्टी ने अगर इसको 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं कर दी है। ऐसे व्यक्ति को तो फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक जिसमें हम नेता को चुन के भेजते हैं, और अगर वो सही ढंग से न्याय ही ना कर सके तो फिर ऐसे नेता का रहने का मतलब ही क्या है। तुम कौन सा एहसान कर रहे हो कि तुमने बोल दिया है कि 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड, पहले करना चाहिए था ना। आगे देखिएगा, क्योंकि जज भी खुद हैरान था कि ये मुद्दा पूरे 4 सालों से चल रहा है, और महिलाओं के द्वारा कहा गया कि हम जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते थे तो पुलिस वाले व्यक्ति आनाकानी कर देते थे। जज भी बड़ा परेशान हुआ ये सारी चीजें सुन के। बहुत बहुत बड़ी घटना हम इसको बोल सकते हैं। एक तो मणिपुर का पहले ही हिंसात्मक घटनाएं चल रही थी, दूसरा यहाँ पे एक नई घटना निकल के आती है। आगे देखिए, शेख को बंगाल पुलिस ने गुरुवार को 29 फरवरी यानी कि आज ही के दिन 29 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था 24 परगना क्षेत्र से, और मीना खाना इलाके के क्षेत्र में इसको जो है गिरफ्तार करके रखा गया। पिछले 55 दिनों से ये फरार था। कैसे फरार था? जिस दिन ईडी का छापा होना था घर में, उसी दिन से भाई साहब गायब है, जो कि अब जाके हाथ में आए हैं। और ये भी हाथ में ऐसे ही नहीं आ रहे थे। बीजेपी के जो वहां पे प्रमुख अध्यक्ष हैं और बीजेपी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि अगर हम महिलाओं के साथ में मिलकर महिला मोर्चा को ज्यादा बढ़ावा ना देते, इस चीज को ज्यादा बढ़ावा ना देते और ये ना बोलते कि इसको गिरफ्तारी किया जाए और बहुत ज्यादा दबाव ना डालते पश्चिम बंगाल सरकार पे, तो शायद ये कभी गिरफ्तारी ना होता।
सोचिए इस चीज को। इसके अलावा बशीरहाट कोर्ट में इसको पेश किया गया और जहां इसको 10 दिन का रिमांड दे दिया गया। सबसे बड़ी बात है, बशीरहाट कोर्ट में जब इसको ले जाया गया ना, जब जज साहब के सामने इसको पेश किया गया, तो तुरंत इसके पीछे के पीछे इसका एक वकील आ गया शीट लेके, बोलता है ये इसके जमानत के कागज है, इसको जमानत दे दी जाए। तो फिर जज साहब ने बोला कि भाई साहब को लाया गया है तो थोड़े टाइम रिमांड पे भी रहने दो, क्योंकि इतनी बड़ी हिंसात्मक चीजें सामने आ रही हैं, नेशनल मीडिया पे इतना चल रहा है, और तुमको क्या मिल जाएगा इसको छुड़वाने पर। देखिए कि इसके छुड़वाने वाले लोग भी साथ में है। आगे देखिए इसको बड़ी बड़ी सुविधा भी दी जाएगी, मतलब क्या ही बोले। साउथ बंगाल में एडीजी सुप्रीतिम सरकार ने कहा है कि वह 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हमला करने के मुख्य आरोपियों में शामिल था। बहुत सारे आरोपी आए हैं, उसमें ये भी शामिल थे। और कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के सूत्रों के हवाले से सामने आया कि ईडी की टीम पर हमला करने के लिए शेख शाहजहां ने अपनी भूमिका, जो कि इसने फोन पे आदेश दिया हो, वर्चुअली जो भी कहा हो, इसने कबूल कर लिया है। इसके अलावा ये सभी महिला जो आग लगाती हैं और सभी महिलाएं पीड़ित महिलाएं हैं। इसके अलावा ये शेख शाहजहां है जिसको पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई है। कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बोला कि हम अभी इसको बेल देने के मूड में बिल्कुल भी ना है, और तुमको बेल चाहिए या और कोई कार्रवाई चाहिए तो तुम सोमवार को आओ। यानी कि आज के दिन इसको गिरफ्तार किया गया और आज ही इसके पीछे पीछे एक वकील गया छुड़ाने के लिए, जिसको बोल दिया गया कि भाई साहब आज तो नहीं छोड़ेंगे, तुम सोमवार तक रुको, सोमवार को आना। ठीक है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां का वकील जमानत के लिए पहुंच गया था। ठीक है। सभी चीजें हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जज साहब बोलते हैं कि तुम छुड़वा के कितने केसों में इसको छुड़वाओगे। 42 केस इसके ऊपर रजिस्टर हुए हैं, और मोटे तौर पे तो हमने 4 केस देखे हैं। 4 केस के अलावा भी इसके ऊपर बहुत सारे केस है ना। महिलाओं का उत्पीड़न मामला हो गया, ईडी का मामला हो गया, जमीनी हो गया, हत्याओं का मामला हो गया, बहुत सारा जो होगा। इसके अलावा इसकी अगली सुनवाई जो है सोमवार तक टाल दी गई है। ठीक किया, अच्छा किया जो भी किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता सुबेद अधिकारी का बयान है कि भाजपा का नेता का कहना है कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार तो किया गया, किंतु पुलिस वालों के साथ में और सरकार के साथ में, यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ में, कि डील भी इसने करी है। ये सिर्फ इनका अनुमानित आंकड़ा है। कहा गया है कि इन्होंने क्या किया है, डील करी है कि कस्टडी के दौरान इसको, शेख शाहजहां को 5 स्टार जैसी सारी सुविधा मिलेगी, मतलब रहने के लिए अच्छा बेड, सब कुछ चीजें अच्छी मिलेगी 5 स्टार होटल में जैसा मिलता है। इसके अलावा इसको एक मोबाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वर्चुअली ये टीएमसी से जुड़ा रहेगा और उनकी जो भी मीटिंग वगैरह है उनको करवा पाएगा। तो ये सारी चीजें भी सुनने के लिए आ रही है। इसके अलावा भाजपा के नेता सुकांत मजूमदार बोले हैं, अगर लगातार प्रदर्शन ना किया होता, इस मुद्दे को आग ना दी होती, तो ये क्या होता, कभी गिरफ्तार ना होता। साथ में इसी के ऊपर ममता बनर्जी का आज का बयान आता है। वो बोलती हैं कि यहाँ ये जो संदेश खाली स्थान है, यहाँ पे आरएसएस का गढ़ है। तो ये जो सारी घटना है ना, ये चुनाव के दौरान की गई एक हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट है, उनका कहना यह है। और महिला इतनी पीड़ित थी 4 सालों से, तो कभी यह मामला सामने क्यों नहीं आया। अभी हाल ही में चुनाव आने वाले हैं, तो ये मुद्दा जो है अभी बहुत चढ़ के सामने आ रहा है। और अगर आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये वीडियो आपका मेरा वीडियो आपके पास में पहुंचा है, तो आप पश्चिम बंगाल के हैं और आप सही इसका आंसर करके बताइएगा, क्या ऐसा एक कोई चुनावी स्टंट हो सकता है, या आपको लगता है कि वाकई में भी ऐसा कुछ हुआ है। जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा। खासकर पश्चिम बंगाल वालों से मेरा आग्रह है, क्योंकि जो जिस राज्य में रहता है, जो जिस सरकार के अंडर है, वो अच्छी तरीके से उसको समझ सकता है। खासकर दूसरे राज्य वाले या दूसरे व्यक्ति जो उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, जो व्यक्ति फील करता है ना, वो सही आंसर कर सकता है। तो अगर आप पश्चिम बंगाल से या झारखंड, बिहार आसपास के क्षेत्र से इस वीडियो को देखते हैं तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं शेख शाहजहां के साथ में, कि इसके साथ में और भी आरोपी थे, जिसमें 2 प्रमुख रूप से और आरोपी थे। शिब्बू हाजरा, जो कि टीएमसी का एक हम कह सकते हैं प्रमुख लीडर था, और इसके अलावा उत्तम सरदार करके एक व्यक्ति। इन दोनों को तो ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, और इनके साथ साथ में 16 व्यक्तियों को और भी गिरफ्तार किया गया। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी बात को सुनिएगा। यहाँ पे हुआ क्या, शेख ये जो था शाहजहां, इसके ऊपर तो हमने आरोप पड़ा है। इसके अलावा 16 लोग ऐसे थे जिन्होंने उन महिलाओं के साथ में रेप करने में इसका साथ दिया है, रेप किया है।
और कहा जाता है संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि आधी रात में जैसे ईडी का छापा होता है वैसे उठा के ले जाते थे और जब तक इनका मन ना होता था तब तक उन महिलाओं को घर पे नहीं छोड़ते थे। तो 2-2 3-3 दिन में वो महिलाएं वापस लौट के अपने घर पे आती थी। सोचो उनकी दर्दनाक स्थिति, हम सोच ही नहीं सकते। आज हम बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था हम 5वें नंबर पे हैं तो हम दूसरे तीसरे पे पहुंचाएंगे, और वहीं आप बात करो कि भारत में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें आज भी ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों का ही शासन चल रहा है, अंग्रेज उठा के ले जा रहे हैं। कोई भूमि की प्रथा चल रही हो, रैयतवाड़ी प्रथा चल रही हो, बहुत सारी चीजें चल रही हो, वैसी ही चीजें आज भी घटित हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेकार वाली बात होती है ना। इसके अलावा देखिए कोर्ट ने अगली सुनवाई दी है और कहा है कि 4 मार्च को जो है अगली सुनवाई होगी और 4 मार्च को जो भी है क्या ही फैसला आता है। आपका राय मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को क्या सिर्फ उम्र कैद दे के छोड़ना चाहिए? क्या इसके लिए कोई अच्छा जुर्माना होना चाहिए? क्या इसको बहुत अच्छी सी सजा, इवन मैं बोलूं तो इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए? आपकी राय क्या है? मैं कमेंट बॉक्स में जरूर से इंतजार करूंगी आप अपनी राय क्या लिख के जाते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ में किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अच्छे से रहें और अच्छे से अपना काम करें। जय हिंद, जय भारत।